हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल ब्लॉग्स विद सोनिया में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी, वही मौसम का बदलाव है, सर्दी जुकाम। तो आज मैं अपना वीडियो एडिट कर रही हूँ और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन, बिज़ी मॉर्निंग रूटीन, जो कि मैं सर्दियों में कैसे मैनेज करती हूँ। सुबह से मतलब शाम तक का जो कुछ भी है मेरा रूटीन, कैसे कैसे सारा काम मैनेज करती हूँ, ये सब कुछ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है। मैं पहले उठ के फ्रेश वगैरह हो के आई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं अपनी बेटी के लिए लंच तैयार कर रही हूँ। अभी उसे मैं नहीं उठाई हूँ, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके फिर उसके बाद मैं उसे उठाती हूँ। तब तक बच्चे का थोड़ा नींद पूरा हो जाए। मुझे लगता है ऐसा सर्दियों में किसे जल्दी उठने का मन करता है, और फिर वो अभी बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उन्हें तो और भी, अब मुझे कभी कभी उन्हें उठाने का मन नहीं होता, फिर भी उठाना पड़ता है। स्कूल भी जाना, पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, सब अपनी जगह। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ पनीर के पराठे का, और पनीर मैंने घर पे ही निकाला था, उसी का पराठा मैं बनाने वाली हूँ। तो पनीर वगैरह की स्टफिंग मैंने बना ली है और अभी आटा लगा के रख दूँगी। ये सब करने के बाद मैं वाटर बोतल भी उसका भर लूँगी। छोटे छोटे बहुत सारे मॉर्निंग में काम होते हैं जो मैं अपनी बेटी को उठाने से पहले निपटा लेती हूँ। और अभी बोतल वगैरह भर के मैं उसे उठाऊँगी, और जब तक वो ब्रश वगैरह करेगी तब तक मैं इधर उसका दूध गर्म कर लूँगी और अपने लिए गर्म पानी वगैरह सब कर लूँगी। तो ये इसमें मेरी बेटी में एक चीज़ अभी खासियत है कि वो परेशान नहीं करती सुबह उठने में, रोती वगैरह नहीं है कि हाँ मम्मा मुझे नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं। बस एक बार उसे उठा के स्ट्रिक्टली बोल देना है कि बेटा टाइम हो रहा है, लेट हो जाएगा, जल्दी जल्दी कर लो। बस वो फटाफट से ब्रश वगैरह सब कर लेती है। बस उसे स्कूल ड्रेस वगैरह पहनाना होता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम ले लेती है। अगर मैं उसे छोड़ दूँ पहनाने के लिए तो मैं फटाफट से उसे पहना देती हूँ। तो वो ये सब मामले में कभी आज तक परेशान नहीं की है कि हाँ मम्मा मुझे नहीं जाना। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि 2-3 लोग लग के और एक बच्चे को अकेला स्कूल भेजते हैं। तो वो चीज़ तो अभी इसने नहीं की है कभी भी। मैं अकेले ही हैंडल करके इसे 2.5 साल से ये स्कूल जा रही है, मैं अकेले ही मैनेज करके इसे ईज़िली भेज देती हूँ स्कूल। मुझे कभी ये परेशान नहीं की है। और अभी मेरी दूसरी वाली बेटी का भी एडमिशन होने वाला है, मार्च में करवाऊंगी उसका एडमिशन। देखती हूँ वो कैसा करती है। मुझे तो उस पर थोड़ा सा डाउट है कि वो मुझे थोड़ा परेशान करेगी, बट पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, तो वो पापा की बात मानती है ज़्यादा, तो शायद वो पापा से रेडी हो जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे दूध गर्म करके उसे दे दूँगी, और अपने लिए गर्म पानी में आधा नींबू और एक छोटा चम्मच शहद घोल के मैं यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में लेती हूँ, स्पेशली सर्दियों के दिनों में, क्योंकि मुझे इससे बहुत ही फ़ायदा होता है और मुझे अच्छा लगता है। इस तरह से गुनगुना सा कुछ पीने का सुबह में मन होता है, और चाय तो इतनी मॉर्निंग नहीं पीने का मन करता है, इस वजह से मैं ये पीती हूँ। और सर्दियों में मैं ये पीती हूँ, गर्मियों में मैं इसबगोल पीती हूँ। मैंने आपके गर्मियों वाले ब्लॉग में ये चीज़ मैंने बताया है। उसके बाद पीने के बाद थोड़ी देर मैं बैठ के, और उसके बाद मैं आ गई हूँ पराठा बनाने के लिए। तो पराठा मैं लगे हाथ सेक ही लेती हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा लोग घर में हैं नहीं, बस अपनी बेटी का बनाऊँगी और उसके बाद 2 हस्बैंड और 2 मेरा। तो 4 पराठे के लिए क्या ही छोड़ना, मैं बना ही लेती हूँ, टाइम रहता है तो। और सर्दियों में टाइम का ना
पता नहीं चलता है, मतलब कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ सकते कि हाँ उस टाइम कर लेंगे, नहीं, वो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अभी अच्छी खासी सर्दियाँ पड़ने लगी है और सुबह मुझे स्टॉल लेने की ज़रूरत महसूस हो रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैंने स्टॉल लिया है। वरना मुझे सर्दियों के मामले में सर्दी कम लगती है, घर में सारे लोगों के अकॉर्डिंग मैं बहुत ही लेट से मुझे ठंडी फील होती है, मैं जल्दी नहीं पहनती हूँ। आप लोग कभी नोटिस कीजिएगा इस बात पे तो ध्यान देखिएगा। तो यहाँ पर मैं स्टॉल डाली हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और लगे हाथ मैं सबके लिए भी पराठा बना के रख दूँगी, क्योंकि इसका स्कूल 9:15 में हो गया है। तो 9:15 पतिदेव को इसे स्कूल पहुँचा के आने में 9:30 हो जाता है, 9:30। तो उस टाइम तक तो फिर चाय वगैरह पीने के बाद सीधा नाश्ते का टाइम हो जाता है, तो फिर क्या ही रखना, और भी बहुत सारे काम होते हैं घर में, मैं लगे हाथ बना देती हूँ। तो यहाँ पर बनाने के बाद मैं इसे लंच पैक कर रही हूँ। और लंच पैक में ना क्या होता है कि 2 पराठे उसके ज़्यादा हो जाता है, वो खा नहीं पाती है, तो मैं उसे 1.5 यानी 1.5 पराठा देती हूँ, उसके लिए परफेक्ट होता है, वो पूरा पराठा फिनिश करके आती है। बच्चा लंच फिनिश करके आता है ना तो बहुत अच्छा, मन खुश रहता है एकदम देख के। उसके बाद लंच वगैरह पैक करके मैं लेके आ गई हॉल में और वो गई थी बाथरूम। तब तक मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि बेड वगैरह ठीक कर लेते, हॉल का करना ही मुझे अकेली को। तो यहाँ पे सारे कमरों में अभी नहीं हुआ है बेड ठीक, बट हॉल में भी कर लेती हूँ, अभी टाइम था मेरे पास और बेटी गई थी बाथरूम। तब तक मैं अपना यहाँ का बेड वगैरह क्लीन कर लूँगी। और क्या होता है ना कि अभी सर्दियों के दिनों में ना हॉल में हम लोग ज़्यादा, अभी कम सर्दी पड़ रही है तो हॉल में बैठते हैं ज़्यादा, टीवी वगैरह हॉल में ही है, तो पूरे दिन बच्चे हॉल में ही फैलाते हैं इधर उधर सामान, और गंदा भी हॉल ही ज़्यादा होता है। तो इस वजह से यहाँ का बेड पहले मैं क्लीन करती हूँ सुबह उठने के बाद, बाकी कमरों का बाद में, क्योंकि कमरों में क्या है ना कि ब्लैंकेट वगैरह सब रखे रहते हैं, तो उन्हें हटाना, और फिर नेट मच्छरदानी वगैरह लगा होता है क्योंकि काफ़ी मच्छर हमारे साइड है, तो वो सबको समेटना तो थोड़ा टाइम लग जाता है। इस वजह से पहले हॉल का ही मैं क्लीन कर लेती हूँ, ताकि मेरी छोटी वाली बेटी जब उठे तो उसे अच्छे से यहाँ पर बिठा के और टीवी वगैरह दिखा सकूँ। तो यहाँ पर मैंने ड्रेस वगैरह ला के रख दिया था। उसके बाद फटाफट मैं इसे पहना रही हूँ। और ना सर्दियों में क्या होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा कपड़ा पहनना होता है, बड़े हो या बच्चे हों, जो घर से बाहर जा रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग सारा कुछ पहनाना होता है। तो अभी तो स्कूल्स का जो यूनिफॉर्म होता है विंटर वाला, वो अभी आया हुआ है, बट इसके साइज़ का नहीं मिला है। 2-3 दिन हम लोग वापस आ गए वहाँ से, साइज़ का इशू है थोड़ा सा, इसको 30 चाहिए और 32 था वहाँ पे साइज़, तो बोला हुआ है आ जाएगा तो हम लोग ले लेंगे स्कूल से विंटर यूनिफॉर्म। उसके बाद यहाँ पर मैं उसे रेडी कर दी हूँ और पतिदेव उसके शूज़ पॉलिश कर रहे हैं। इनका यही काम है, मैं इन्हें परेशान नहीं करती हूँ, शूज़ पॉलिश करके इनको पहनाना होता है, बाकी सब कुछ मैं कर लेती हूँ। उसके बाद बेटी को स्कूल भेज दिया है और यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए छत पे। तो कपड़े ये मेरे कल के धुले हुए मशीन में, मैं सर्दियों के दिनों में ऐसे ही करती हूँ, 2-3 बजे के 2:30 बजे के करीब मशीन चलाती हूँ, सारे दिन के कपड़े एक साथ धुल जाते हैं और उसके बाद उस टाइम तो शाम हो जाता है, फिर नहीं मैं निकालती हूँ, मशीन में ही पड़े रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग बेटी के स्कूल जाने के बाद फटाफट से मैं कपड़ा डाल देती हूँ, ताकि सुबह से ही कपड़ा सूख जाएंगे, डले हुए रहेंगे तो, क्योंकि धूप में ना आजकल वो वाली बात नहीं होती, कड़क नहीं होती धूप, थोड़ा सा मतलब गुनगुनी जो बोलते हैं ना, हल्का सा उस टाइप की होती है। तो सुबह से कपड़े डले होते हैं तो सूख जाते हैं 3 बजे तक 4 बजे तक आराम से। तो यहाँ पर सबसे पहला काम मेरा ये होता है कपड़े डालने का सुबह में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और बेटी स्कूल चली गई है और अभी मैं आई हूँ छत पे, और सर्दी अच्छी खासी पड़ने लगी है तो धूप अच्छा लगता है सुबह वाला। और यहाँ पे कपड़े मैंने डाल दिए हैं, कल के कपड़े थे धुले हुए मशीन में ही, तो अभी मैंने डाल दिए हैं, ये सूख जाएंगे, तब तक आज के कपड़े धुल जाएंगे। तो ऐसा ही चलते रहता है। तो चलिए चलते हैं, अभी पतिदेव आते होंगे, बेटी को स्कूल में पहुंचा के फिर चाय पीते हैं, फिर दिखाती हूँ अपना आज का पूरा रूटीन। उसके बाद मैं नीचे आके ब्रश वगैरह किया। ब्रश मैंने नहीं किया था सुबह में, क्योंकि फिर काम काफ़ी हो जाता, तो मैं जाने के बाद ही बेटी का ब्रश करती हूँ। तो ब्रश वगैरह करने के बाद आई तो पतिदेव यहाँ पे चाय बना रहे थे और मैं साइड में सब्जी वगैरह देख रही थी कि क्या बनाना है मुझे, क्या है, सब कुछ फ्रीज से निकाल रही थी। और सुबह का चाय मेरे घर में ज़्यादातर पतिदेव ही बनाते हैं,
और यहाँ पर हम लोग बातें भी कर रहे हैं, कुछ ऐसा हंसी वाला बात, जैसे अपनी बचपन की बातें। जैसे मम्मी हमारे घर में नूडल्स बनाती थी तो नूडल्स कैसे बनाती थी वो सारी चीज़ें, और हम लोग अब कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें। तो मम्मी का हाथ का जैसा भी खाना हो ना फ्रेंड बहुत टेस्टी लगता है, चाहे वो हम लोग आज के जनरेशन के बना रहे हों आज के तरीके से, वही चीज़ मम्मी लोग अपने तरीके से बनाती थी तो वही उस टाइम वही अच्छा लगता था। तो यही सारी चीज़ें हम लोग बातें कर रहे थे। उसके बाद साथ में मैं यहाँ पे पालक वगैरह तोड़ के धो के रख ली हूँ, क्योंकि आज सर्दी का मौसम आ चुका है। तो मेरे घर में ज़्यादातर 80% मेरे घर में पालक वाली दाल ही बनती है, क्योंकि पतिदेव को भी पसंद है और मुझे भी थोड़ा लगता है ना कि बच्चे सब्जी वगैरह तो कहाँ ही खाते हैं, सब्जी कोई भी बच्चे नहीं खाते अपना। तो पालक वाली दाल है ना वो खा लेते हैं। दाल में से पालक कैसे निकालेंगे वो मेरी डर से बोलिए या फिर जैसे, वो पालक वाली दाल आराम से खा लेते हैं। और मुझे भी लगता है चलो बच्चों को कुछ तो प्रोटीन वगैरह कुछ तो मिला। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर सर्दियों में पालक वाली दाल ही बनाती हूँ। तो सिंपल से तरीके से बनाती हूँ, कुछ नहीं इसमें करती हूँ। दाल जो डेली यूज में आपके घर में बनता है उसे धो के डाल लीजिए। उसके बाद जितना आपको पानी दाल में जाता है उतना पानी, फिर पालक बारीक काट के, हल्दी, नमक और जरा सा 1/2 टीस्पून काली मिर्च अगर आपको देना है तो दे सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच घी, और फिर जो जैसे जीरा और सूखी लाल मिर्च का हम लोग तड़का लगाते हैं वैसे लगा देना है। उसके बाद दाल उधर मैंने रख दिया है। उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे चाय पीने के लिए, क्योंकि मेरा दिमाग में रहता है कि इधर मैं चाय पीऊँगी तो गैस तो खाली ही पड़ा है, तो कुछ उधर बन जाए, क्योंकि दिन छोटा होता है। तो यहाँ उधर मेरी दाल भी चढ़ी हुई, इधर मैं चाय पी रही हूँ और मेरी बेटी भी उठ गई है छोटी वाली। तो इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ सुबह से लंच तक का काम। उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद मैंने सारे कमरों का बेड वगैरह ठीक किया, जो भी दोनों कमरे में बाकी थे। उसके बाद एक ये एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है सर्दियों में, कालीन समेटना डेली। तो संडे को मैंने इस पे ब्रश मारा था, धूप लगाया था। हर संडे के संडे मैं अपने मैट पे ऐसे ही करती हूँ। आज ही का दिन मंडे का दिन था ये, तो इस दिन मुझे नहीं मारना था इस पे ब्रश वगैरह और उतना नहीं था गंदा, तो मैंने ऐसे ही झाड़ के साइड में रख दिया फोल्ड करके। और सारे कमरों में अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और ना वीडियो में देखने में नहीं लगता है कि गंदा है, वरना हॉल में अच्छा खासा गंदा निकल जाता है। बच्चे पेंसिल छिलके, चिप्स खा के, कागज़ वगैरह इधर उधर सब फेंक ही देते हैं, और जब इकट्ठे करो तो लगता है कि हॉल में से अकेले इतना गंदा निकला है। और बच्चों के घर में होता ही है, सभी के घरों में होता होगा। और मुझे क्या ना, एक बुरी आदत बोलिए या अच्छी आदत बोलिए, मुझे झाड़ू लगाने से पहले ना सारा डोरमेट हटा हुआ चाहिए। मैं ऑलमोस्ट सभी हटा ही देती हूँ, बस ये 2 मेन डोर के जो है ना वो वाली छोड़ देती हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा बालू वगैरह होता है, तो उसी टाइम पटक के झाड़ के और फिर मैं साथ में लगा ही देती हूँ। बाकी सारे कमरों का डोरमेट, सब मैट जितने भी होते हैं घर में बिछे हुए, सब मैं हटा देती हूँ। मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है कि हटा के जाना, एक साथ सारा हटा के फिर फाइनली झाड़ू वगैरह लगा के पोछा मार के, क्योंकि आज पोछा मारने वाला दिन है, मंडे है। संडे को नहीं लगाया था, लेट हो गया था, कुछ काम था इस वजह से। तो आज पोछा भी लगाना है। पोछा लगाने के बाद मैं सारा कुछ फिर से बिछा दूंगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी बेटी का बाल मैंने बाल इसके निकलवा दिए, मतलब हमारे यहाँ क्या कहते हैं, बाल छिलवा दिया है, मुंडन करवा दिया। मुंडन नहीं था इसका, मुंडन तो उतर गया है छठ पूजा में, 1 साल की थी तभी। इसका बाल नहीं अच्छे से आया था, तो इस वजह से एक बार और मैंने निकलवा दिया सैलून में ले जाके। आज ही पतिदेव निकलवा के लाए हैं सुबह सुबह। तो इसे नहला के मालिश वगैरह करके कपड़े पहना रही थी, और ये हंस रही थी, मामा मैं कैसी लग रही हूँ, और उसे मैं प्यार कर रही थी कि तुम बहुत ही क्यूट लग रही हो। उसके बाद मैं आ गई किचन में, और किचन में आने के बाद एक साइड मैंने दूध रख दिया है, क्योंकि दूध वाले आ गए थे लेके दूध, तो एक साइड लगे हाथ दूध भी गर्म हो जाएगी और दाल भी मेरा हो गया है। तो ऐसे ही होता है ना कि दाल वगैरह रख के मैं उधर काम में लगी हूँ, तो इधर दाल भी हो गया और एक चीज़ बन भी गया। और सब्जी मैं देखती हूँ नहाने के बाद भी बनाऊँगी, क्योंकि अभी तो सर्दी का दिन है और अभी ऐसा कुछ है नहीं कोई खाने वाला, तो नाश्ता तो वहीं बना ही ली हूँ सबका। अब दाल बना के रख लूँगी, चटनी पीसना था मुझे, चटनी भी पीस के रख लूँगी। बस सब्जी नहा धो के देखती हूँ बनाऊँगी क्या बनाना है। आई थिंक मैंने इस दिन लौकी बनाया था, मुझे ठीक से याद नहीं क्योंकि वीडियो है मंडे का। तो यहाँ पे दाल मेरा बन चुका है, उसे मैं पहले तड़का लगा के और लगे हाथ कुकर वगैरह खाली करके रख दूँगी, क्योंकि कुकर में ही चावल बनेगा। क्योंकि ज़्यादातर चावल मैं इस कुकर में, ज़्यादातर क्या मेरे घर में कुकर में ही बनता चावल, मुझे खुले में उतना अच्छे से नहीं आता बनाने।
तो दाल में तड़का लगा दिया। पतिदेव भी नहा के रेडी हो गए हैं, तो उनका नाश्ता भी मैं निकाल रही हूँ। तो पनीर का पराठा और दही आज नाश्ते में है, और बाकी का काम मैं फटाफट निपटा रही हूँ। और यहाँ पे बर्तन आज थोड़े कम थे, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा नाश्ते में बहुत बनाया नहीं था डिफ़िकल्ट चीज़, बस पराठा था। पराठे में कितने ही बर्तन गंदे होते हैं बस, तो थोड़े बहुत। और रात में जो बर्तन होते हैं खाना वगैरह जो हम लोग खाते हैं, तो वो लगे हाथ में रात में ही धो के रख देती हूँ, नहीं बेसिन में जूठा नहीं रखती हूँ। तो सुबह के जो दूध के बर्तन, दाल वाले कुकर, और भी थोड़े बहुत बर्तन थे चाय वाय के, तो ये सारे बर्तन थे। इसलिए कम है बर्तन क्योंकि मैंने सब्जी अभी नहीं बनाया है, चटनी पीस लिया, दाल बना लिया है। बाकी सब्जी वगैरह मैं नहाने के बाद बनाऊंगी। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे नहाने में फिर लेट हो जाता है ना, तो सर्दियों का दिन ऐसे ही तबीयत ठीक नहीं है, तो टाइम से नहा लेना सही होता है। और गर्मी के मौसम में होता है ना कि पसीना हो जाएगा, आराम से काम करके नहाएंगे, और सर्दियों में ये चीज़ नहीं है। और यहाँ पर देखिए मेरी बेटी कैसे मुझे परेशान कर रही, क्योंकि इसकी दीदी गई हुई है स्कूल, और स्कूल गई है तो इसे अकेले उधर मन नहीं लगता। मेरा किचन थोड़े साइड में है, तो वो थोड़ा बोर हो जाती है। और टीवी मैंने ऑन कर दिया, फिर भी वो कितना बच्चा अकेले टीवी देखेगी, तो वो भी आके मेरे साथ यहाँ पे किचन में कुछ कुछ करती है और बातें भी करती है। मैं भी कभी कभी ना बच्चों के साथ बच्चे की तरह बन के बातें करने में ना बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ, किचन में काम करते रहती हूँ और उसकी प्यारी प्यारी बातें उसी के एज के अकॉर्डिंग जवाब देती हूँ, और प्यार से बच्चे की तरह बात करती हूँ। अच्छा लगता है, और मतलब कुछ कुछ बातें सुन के हंसी भी आती है बच्चों की। तो यहाँ पर मैंने किचन भी सारा कुछ क्लीन कर लिया है। मेरा ये डेली का रूटीन है, सब चीज़ें हटा के साफ़ करना, क्योंकि मुझे ऐसे साइड से कपड़ा मारना मुझसे होता भी नहीं है, और मैं ऐसे करती भी नहीं हूँ। मैं फाइनल रोज़ इसी तरीके से क्लीन करती हूँ किचन वगैरह। तो किचन क्लीन करने के बाद मैं सीधा जाऊँगी नहाने के बाद मैं बनाऊँगी सब्ज़ी वगैरह। तो नहा धो के मैं नाश्ता वगैरह कर लिया है। अब आ गई हूँ लंच बनाने के लिए, लंच मतलब आई थिंक सब्जी बनाने के लिए। तो सब्जी के प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, तो प्रेशर कुकर उधर रख दिया है, और इधर मुझे दही जमने के लिए देना था। तो दही भी मतलब दूध में जोरन जो हम लोग दही बोलते हैं, दही डाल के और उधर रख दिया है हॉट केस में, वो अच्छे से जम जाएगा। सर्दियों के दिनों में मैं ऐसे ही दही जमाया करती हूँ। और इधर मेरा कुकर भी गर्म हो गया है, तो उसमें डाल दिया मस्टर्ड ऑयल, और मैं आलू और लौकी की मसाले वाली सब्जी बनाने वाली हूँ आज। और एक शिमला मिर्च उसमें ऐड करके बनाइएगा ना फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया बनता है ये सब्ज़ी, और जल्दी भी बनता है और टेस्टी भी बनता है। तो मुझे स्पेशली ये सब्ज़ी ना पूरी और पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बना ले रही हूँ इसी तरीके से। और मैं सादी वाली लौकी भी बनाती हूँ, जो ऐसे ही हल्दी नमक से बनता है सिर्फ। तो लौकी ना ज़्यादा था नहीं, थोड़ा ही लौकी था, मतलब एक बड़ा सा लौकी था, तो आधे से ज़्यादा लौकी का मैंने सादा वाला सब्ज़ी बना दिया था। तो थोड़ा सा बच रहा था, मैं क्या बनाऊँ, ये ख़राब हो जाएंगे। तो और एक शिमला मिर्च भी था बड़ा सा, तो मैंने तीनों को मिक्स करके प्रेशर कुकर में फ्राई करके बनाया सब्ज़ी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और ज़्यादा कुछ नहीं करना था, एक मीडियम साइज़ का प्याज, जीरा, लाल मिर्च, तेज़पत्ता, ये सब फ़ौरन दे के, और उसके बाद ये जो आलू, हमारा कच्चा आलू ही यूज़ करना है, बॉयल करके नहीं। आलू और शिमला मिर्च, लौकी सब कुछ दे के भून देना है, और लहसुन दे देना, लहसुन अदरक का पेस्ट, और बेसिक से हमारे मसाले, धनिया, मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, ये सारी चीज़ें ही मसालों में देना। थोड़ा सा गरम मसाला लास्ट में, जब सारे मसाले हमारे भून जाएंगे, और 2-3 टमाटर। तो बस यही नॉर्मल से जो हमारी डेली रूटीन के मसाले, वही सारे कुछ देने हैं। और प्रेशर कुकर में इतना बढ़िया सब्ज़ी, बस ये होना चाहिए कि लौकी सॉफ्ट होना चाहिए आपका, मतलब बीज वाला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ना मैं गरम मसाला नहीं यूज़ की हूँ इस सब्ज़ी में, मैं यहाँ पर सब्ज़ी में यूज़ की हूँ सब्ज़ी मसाला। आजकल मैं यही सब्जियों में दे रही हूँ, और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, गरम मसाले से ज़्यादा बेटर आता है। पहले ना मुझे पता नहीं था, मैं गरम मसाला यूज़ करती थी हर सब्ज़ी में, लेकिन जब से मुझे ये सब्ज़ी मसाला मिला ना फ्रेंड, मैं सब्जियों में यही मसाला यूज़ करती हूँ। सही में टेस्ट उससे ज़्यादा बढ़िया आता है ये मसाले से। तो यहाँ पर पानी वगैरह डाल के ढक्कन लगा दिया है, 2-3 सीटी आ जाएगा। उसके बाद प्रेशर कुकर जब ठंडा हो जाएगा, तो ढक्कन हटाने के बाद थोड़ा बहुत जो पानी है उसे सुखा लेंगे, और उसके बाद लगे हाथ मैंने खाली करके चावल भी चढ़ा दिया है। तो ये है मेरा फुल डे रूटीन। कैसा लगा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।